दोस्तों, ज़िंदगी की कोई एक्सपायरी डेट आप ये मान के चलिए होती है। इसलिए जितने लम्हे मिले हैं उनको ढंग से जीने का सलीका आ जाए तो आदमी बहुत कुछ वक्त से भी सीख सकता है और अपनी देन जो है वो आगे भी एक विरासत के रूप में छोड़ सकता है। मैं आज आपसे एक दास्तान शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। और ये मामला है वाशिंगटन डीसी का। वाशिंगटन डीसी में मेट्रो स्टेशन भी है और मेट्रो स्टेशन सर्दियों के दिन थे, यही दिन जैसे मौसम आजकल यहाँ पर है। और वो जनवरी का महीना था। जनवरी में वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, तो इसलिए वो एक मौसम की बात अलग है। लेकिन वहाँ यहाँ जैसा मौसम जो है वो हमेशा लगभग बना रहता है। और वहाँ पर एक व्यक्ति बैठकर वायलिन बजाता रहा और जब तक वो वायलिन की पहली धुन बजा रहा था लगभग 2000 व्यक्ति वहाँ से गुजरे और 2000 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुका, धुन को थोड़ी देर सुना और उसके बाद उसने घड़ी देखी। उसको याद आया तो फटाफट जल्दी पहुँचना एक जगह पे, अपनी अपॉइंटमेंट में या अपनी नौकरी पे। तो जल्दी में था, हड़बड़ी में था, तो उसने फ़ौरन वो धुन को वहीं छोड़ा, घड़ी देखी और आगे चल गया। उसके बाद 4 मिनट बीत गए और 4 मिनट में पहली बार एक जो पासरबाई था, जो गुज़र रहा था, ये राहगीर यात्री, उसको लगा कि अच्छा है, वहाँ एक परंपरा भी, ट्रेडिशन भी है। हमारे यहाँ ज़रा सिक्के ऐसे फेंकते हैं, वहाँ जो भी कलाकार होता है वो अपना जो हैट है वो एक तरफ रख देता है और जिसने भी देना हो वो उसके हैट में रख देता है। तो 4 मिनट के बाद एक व्यक्ति आया, उसने थोड़ी देर के लिए सुना और बड़ी उदारता पूर्वक $1 उसके सामने ऐसे घुमाया और उसके हैट में रख दिया। और उसके बाद 6 मिनट बीत गए, एक और व्यक्ति आया, उसने सुना बड़े गौर से। उसकी आंखों में चमक भी आई, जैसे वो तारीफ़ भी कर रहा है। तारीफ़ करने के बावजूद वो वहाँ रुक नहीं पाया क्योंकि उसकी नज़र अपनी घड़ी पे चली गई थी, वो भी आगे खिसक गया। और उसके बाद एक 3 साल का बच्चा आया। 3 साल के बच्चे के साथ माँ थी। बच्चा बार बार हट कर रहा था कि मुझे ये सुनना है, मुझे ये सुनना है, मैंने सुना हुआ है कहीं। और माँ ने उसको बार बार खींचा, वो माँ को अपनी तरफ खींचे, माँ उसको खींचे और उसी खींचतान में उसके बाद माँ ने एक आध चपत भी लगाई और बच्चा माँ के साथ ही थोड़ा सा रुआंसा सा होकर वहाँ से चला गया। और 45 मिनट के बाद लगातार वो जब बजाता रहा कलाकार, तो उसमें सिर्फ 20 आदमी उसे दे गए और जिन्होंने थोड़ी बहुत जो खैरात है उसके हैट में डाली। कुल मिलाकर उसने देखा कि $32 इकट्ठे हुए। इतनी लंबे अरसे तक वायलिन बजाने के बाद वो मुस्कुराया, वो नोट उसने जेब में रख लिए और उसके बाद वो चला गया। 1 घंटे के बाद उसने देखा कि और 1 घंटा मैं बजा के देखता हूँ शायद। लेकिन 1 घंटे बाद उसने थोड़ी जगह बदल ली, वहाँ जाकर बजाया। लेकिन लोग भी आए, सुना भी लोगों ने और उसके बाद आगे खिसक भी गए। लेकिन जब सारे लोग खिसक गए तो वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई ताली बजाने वाला हो, कोई उसकी तारीफ़ करने वाला हो। बड़ा हताश सा हुआ और उठ के चला गया। और मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको उस व्यक्ति का परिचय देता हूँ क्योंकि उसमें कोई भी नहीं जानता था कि ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध जोशुआ बेल नामक एक वायलिनिस्ट है और जिसकी वायलिन के दीवानों की संख्या करोड़ों में है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी एक धुन जो थी वो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसकी एक धुन पे जो उसके रिकॉर्ड थे वो 3.5 मिलियन अर्थात लगभग 35 लाख डॉलर के उसके एक ही धुन के रिकॉर्ड फटाफट बिक गए थे। और उसके बाद जब प्रोड्यूस करने वालों ने देखा कि हमारे पास तो और हैं भी नहीं, तो उन्होंने नई रिकॉर्डिंग तक के लिए
थोड़ा सा समय जो है वो व्यवधान डाल दिया, सेल ज़रा बिक्री थोड़ी देर के लिए रोक दी कि ये तो मुश्किल है। और उसके बाद ये भी हुआ, वो भी वक्त आया जोशुआ की ज़िंदगी में कि उसके सामने एक थिएटर में पूरा का पूरा, बोस्टन में एक थिएटर था, थिएटर में उसकी ये परफॉर्मेंस होनी थी वायलिन की, और वहाँ पर $100 की एक टिकट थी और पूरा का पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं थी और लोग बाहर खड़े होकर सिर्फ इस बात की इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई धुन उनके कान में पड़ जाए। और वही लोकप्रिय कलाकार जब सड़क के किनारे बैठकर उसने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए, एक प्रयोग के लिए बैठकर वहाँ वायलिन बजाई आम आदमी के लिए, तो कोई भी आम आदमी नहीं रुका वहाँ पर, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और वो घंटों बजाने के बाद भी $32 ही कमा पाया। तो मित्रों, सीधी सी बात ये है कि लाइफ, ज़िंदगी यही सबक देती है कि ज़िंदगी का जो लुत्फ़ लेना है ले लो। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, इसकी भी है, और इसलिए जब एक्सपायरी डेट होती है तो उससे पहले पहले जितना उसका मज़ा लेना चाहो, जितना उसको एंजॉय करना चाहो, जितना उसको सेलिब्रेट करना चाहो, कर लो, वरना ये जो वक्त हाथ से, मुट्ठी से रेत की तरह गिर जाएगा, वो हाथ दोबारा नहीं आएगा। शुक्रिया दोस्तों।